अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान उसूल फ़िक़्ह के हमारे असबाक चल रहे हैं। तो दलील शरिया से असबाक की शुरुआत हुई थी और अहकाम शरीयत के मकासिद व दर्जात उसका आखिरी टॉपिक है। तो जो कुरान करीम या अहादीस तय्यबा या शरीयत के जो अहकाम है उनका मकसद क्या है ना। मकसद क्या है, इंपॉर्टेंट है। आजकल लोग इर्तिदाद की तरफ जा रहे हैं, इल्हाद की तरफ जा रहे हैं। तो शरई हुक्म का असल मकसद क्या है, फिर उनमें कुछ दर्जात हैं तो वो क्या है, कुछ सीक्वेंस है तो वो क्या है। तो बिल्कुल मुख्तसर सा सबक है, उसको समझ लेंगे इंशाल्लाह। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। तो मुसन्निफ फरमाते हैं कि शरई अहकाम के बुनियादी तौर पर 5 मकासद है। देखिए इसको अच्छे से समझ। हिफ्ज दीन पहले नंबर पर क्या है, ये पूरे प्रायोरिटी, आप इनको तसलसल से याद रख लें क्योंकि प्रायोरिटी बेस है। पहले नंबर की जो है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, फिर सेकंड इनका रहेगा, थर्ड ये होगा, फोर्थ ये होगा, फाइव ये होगा। तो आप इनको अगर याद कर रहे हो तो जैसा आसन नहव अव्वल में याद किए थे ना कि मरफुआत मंसूबात मजरूरात, तो जैसा तरतीब से याद किए थे, बाज लोग उसमें तरतीब छोड़ देते थे, लेकिन इसको तो तरतीब से याद रखें क्योंकि आगे जाकर प्रायोरिटीज इसी के बेसिस पे होगी। जैसे दलालतुन्नस, इबारतुन्नस और जो है इशारतुन्नस में तरतीब थी, उसी तरह इसमें भी आपको तरतीब को याद रखना है। तो मुसन्निफ फरमाने के पहले नंबर पर क्या है, हिफ्ज दीन। यानी जितने शरई अहकाम है उनका सबसे पहला मकसद क्या है कि दीन की हिफाजत, इसको हमेशा याद रखना। तो इबादत के अहकाम आ गए, वो भी दीन की हिफाजत के लिए। जिहाद के अहकाम आ गए, वो भी दीन की हिफाजत के लिए। दावत इल्लाह के अहकाम आ गए, वो भी दीन की हिफाजत के लिए। जो मुर्तद होता है उसकी सजा जो है शरीयत में, वो भी दीन की हिफाजत के लिए। तमाम का जो मकसद है वो दीन की हिफाजत है। तो प्रायोरिटी, सबसे नंबर वन प्रायोरिटी क्या है, दीन की हिफाजत। तो दीन की हिफाजत से ऊपर कोई चीज नहीं है। अब हम सेक्युलर मुल्क में रहते हैं, डेमोक्रेसी सेक्युलरिज्म जो है, लोगों को जो है नशा चढ़ा हुआ होता है। तो उसमें ये चीज कॉम्प्रोमाइज जो है, वहां पर बहुत से लोग दीन की हिफाजत को कर देते हैं। तो हम उस बॉर्डर की लाइन को क्रॉस नहीं करना कि हम सेक्युलर बनने में जो है दीन की हिफाजत को क्रॉस कर लें। ठीक है ना। अब जो है एक त्योहार चल रहा है गैर मुस्लिमों का, मुसलमान जाकर वहां पर नाचते हैं, गाते हैं। ठीक है ना। तो वहां पर तो दीन की हिफाजत की सरहद को आप क्रॉस कर दे रहे हैं ना। ठीक है। इससे पहले जो है त्योहार चला गैर मुस्लिमों का, वहां पर बहुत से लोग रील्स बनाने के लिए जाकर जो है उनके देवी देवता के सामने जो है हाथ जोड़े, सलामी दिए और उसके क्या समझे कि हिंदू मुसलमान भाई भाई। भाई, दीन की हिफाजत से ऊपर भाईचारगी नहीं है। ठीक है ना। भाईचारगी बनाने के लिए आपको उनके दीन की रसूमात को कबूल करना और वो हमारे दीन की रसूमात कबूल करना जरूरी नहीं है। ठीक है ना। उसको कोई भी जरूरी नहीं मानता। तो इसी तरह सबसे पहले ये चीज समझ लें कि हमारे जो अहकाम है, शरीयत के जितने भी अहकाम हैं, उनकी टॉप प्रायोरिटी क्या है कि दीन की हिफाजत। तो सेक्युलरिज्म में सबसे ज्यादा वाटोला किया जाता है दीन की हिफाजत। ये बात आप अच्छे से समझ लें। सेक्युलरिज्म क्या, सब दीन बराबर? नहीं नहीं, सब दीन बराबर कैसे होते हैं? ठीक है ना, नहीं हो सकते ना। दीन इंदल्लाहि अल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक जो काबिल कबूल दीन है वो इस्लाम है। तो सब बराबर कैसे हो गए? नहीं, हम सबको बराबर मानते हैं ऐसा नहीं, सबको बराबर कैसे मानते हैं? नहीं मानते। तौहीद और शिर्क बराबर कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। वन इज इक्वल टू टू थोड़ी बोल सकते हैं, या तो वन इज इक्वल टू मैनी कैसे होगा, है ना। तो ये बराबर नहीं हो सकते। तो खुसूसी तौर पर क्योंकि दुनिया भर के जो हालात चल रहे हैं, लोग सेकुलरिज्म की तरफ झुक रहे हैं, झुकाया जा रहा है, उसकी अच्छाइयां बताई जा रही हैं जो भी हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है वो दीन का होता है। वो किसका होता है? हिफाजत दीन का होता है। लोग जो है बॉर्डर की लाइन को क्रॉस कर देते हैं और जाकर बहुत से ऐसे काम कर देते हैं जो दीन की हिफाजत के अगेंस्ट है। तो शरीयत के तमाम अहकाम में सबसे टॉप प्रायोरिटी, हैश वन प्रायोरिटी क्या है? हिफ्ज दीन। दूसरे नंबर पर है हिफ्ज नफ्स, यानी जान और इज्जत और आबरू का तहफ्फुज, किसी की भी जान। इसलिए ना कि किसी एक बंदे को कत्ल करना सारी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है। वो जो जिसका हवाला दिया जाता है ना, तो ये सेकंड नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर नहीं है। तो कहीं पर टकराव हो गया हिफ्ज दीन और हिफ्ज नफ्स पर, तो तरजीह किसको देंगे हम? हिफ्ज दीन को देंगे। आगे आ रहा है, मौलाना भी मिसाल दी। उसी तरह तनाउल ताम की इबाहत, यानी खाना पीना जो है मुबाह है, इंसान खा पी सकता है। ये किस लिए? कि अगर खाएगा पिएगा नहीं तो मर जाएगा।
تو اس لیے یہ حفظ نفس کے لیے اللہ رب العزت نے کھانے پینے کو مبارک ہے۔ قتل نفس کی ممانعت، کسی کو مارنے سے جو روکا گیا ہے حفظ نفس کی وجہ سے یہ۔ قصاص و دیت کا وجود، کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس پر قصاص کیوں ہوگا؟ مثال کے طور پر زید نے بکر کو قتل کر دیا، تو اب بکر کے رشتہ دار انتظام میں رہیں گے کہ اب زید کہاں ملے گا بچہ، اس کو مار دیں گے۔ پھر زید کے لوگ انتظار میں رہیں گے کہ یہ جو بھائی گیری ہوتی ہے، ڈان گیری ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے کہ ادھر کا بندہ ادھر والے کو مانتا ہے، ادھر والے آ کے ادھر والے کو مانتے ہیں، ادھر والے آ کے ادھر والے کو مارتے ہیں۔ تو اگر حکومت قصاص کو واجب کر دے گی تو زید نے بکر کو مارا، حکومت نے کیا کیا، گواہ مل گئے تو بکر کو مار دیا، تو ختم ہو گیا، ریونج سسٹم ہی ختم ہو گیا۔ تو قصاص و دیت کا وجوب بھی اس لیے ہے کہ حفظ نفس ہو جائے۔ اسی طرح قذف کی حرمت، کہ کسی پر زنا کی تہمت لگانا، اس پر جو حد جاری کی جا رہی ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہیں، حفظ نفس کے زمرے میں آتی ہے۔ تو سیکنڈ نمبر پر پرائرٹی نمبر 2 کیا ہے، حفظ نفس۔ یہ پرائرٹیز آپ یاد رکھ لیں کیسا بھی، امتحان کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں۔ #3 تیسرے نمبر پر کیا ہے، حفظ نسل، کہ اللہ رب العزت نے نسب کو، انسان کی نسل کی حفاظت کے بھی جو ہے شریعت کے احکام کو اگر آپ غور سے دیکھو گے تو اس میں ایک چیز آپ کو یہ بھی ملتی ہے کہ انسان کی نسل کی حفاظت کی جائے۔ اسی لیے تو نکاح کو جو ہے شریعت میں مشروع کیا گیا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے۔ تو نکاح کی مشروعیت اسی لیے کہ انسان کی نسل کی حفاظت ہو جائے، اور اس کا اپوزٹ زنا ہے، زنا کی حرمت بھی اس لیے کہ نسل کی حفاظت ہو جائے۔ ورنہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا، امریکہ وغیرہ میں کتنے کے ایسے بچے ہیں جن کے باپ نہیں معلوم ہے، یعنی جن کا نسب ہی نہیں معلوم۔ تو نسب کی تو بڑی اہمیت ہے اسلام میں۔ اور اسی طرح زنا پر جو حد جاری کی جاتی ہے، اسی طرح جو عورت کو عدت گزارنی ہوتی ہے 3 ماہ 3 حیض، وہ اسی لیے کہ نسب ثابت ہو جائے، کہ اگر پہلے والے شوہر کا جو ہے اگر کوئی اولاد اس کی طرف سے ہو تو جو ہے معلوم ہو جائے کہ اولاد اس کی ہے۔ اسی لیے 3 مہینے جو ہے 3 حیض جو ہے عدت گزاری نہیں لگائی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ بھائی ادھر سے کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر اس کو دوسرے شوہر سے، دوسرے انسان سے نکاح کا جو ہے اجازت مل جاتی ہے۔ اور اسی طرح ثبوت نسب کے احکام وغیرہ اسی مقصد کے لیے۔ تو حفظ نسل بھی اسلام کے احکام کے بنیادی مقاصد میں سے تیسرے نمبر پر ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے حفظ عقل، یعنی عقل کی حفاظت۔ ٹھیک ہے نا، انسان غور و تدبر عقل سے ہی کرتا ہے۔ مکلف اسی وقت بنتا ہے جب اس کو عقل ہو، تو اب اس کو مکلف رکھنا، شریعت کے احکام پہ پابند رکھنا، اس کے لیے اس کی عقل کی حفاظت ضروری ہے۔ اس لیے جو مسکرات ہوتے ہیں، جو نشہ آور چیزیں ہوتی ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے۔ کیوں؟ انسان کی عقل اس سے چلے جاتی ہے، بے تکے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور مسکرات کے استعمال پر حد کا بھی جو سسٹم چل رہا ہے، وہ بھی کس کے لیے؟ حفظ عقل کے لیے۔ شراب پیے گا 80 کوڑے لگیں گے، 1 دن کھائے گا 2 دن کھائے گا، پہلے تو لاغر ہوتے ہیں، شرابی کمزور ہوتے ہیں، جب کوڑے لگیں گے تو اس کے بعد عقل ٹھکانے آ جائے گی، پھر بے عقلی کے کام نہیں کرے گا۔ اس لیے شریعت کے احکام میں چوتھے نمبر پر کیا ہے؟ حفظ عقل ہے۔ اور 5ویں نمبر پر ہے حفظ مال، تجارت و کسب معاش وغیرہ کی اجازت۔ ٹھیک ہے نا، کہ انسان کو جو ہے تجارت کی اجازت دی گئی ہے، نوکری کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ہم اور آپ جو دوڑ دھوپ کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے مال کی حفاظت ہو جائے۔ سرقہ اور غصب کی ممانعت، چوری کرنے کی ممانعت، کسی کے مال کو غصب کر لینے کی ممانعت سوری۔ اسی طرح معاملی معاملات وغیرہ کے احکام، ان سب کا منشا کیا ہے؟ کہ انسان کے مال کی حفاظت ہو جائے۔ تو شرعی احکام کے بنیادی طور پر 5 مقصد ہے۔ نمبر 1 حفظ دین، نمبر 2 حفظ نفس، نمبر 3 حفظ نسل، نمبر 4 حفظ عقل، اور نمبر 5 حفظ مال۔ ٹھیک ہے، تو ان کو اچھے سے یاد رکھ لیں اور سمجھ لیں، دنیا میں زندگی میں بہت کام آنے والے۔ اب ان کے احکام کیا ہیں؟ ان 5 مقاصد کے تحت آنے والے احکام کے 3 درجات ہیں۔ دیکھو ان کو بھی اچھے سے سمجھیں، چھوٹا سبق ہے لیکن بڑا اہم ہے۔ پہلی چیز ہے ضرورت، اور یہیں پر پھر کمپیریزن ہوگا کہ کس کی کیا ترجیح ہوگی۔ ضرورت، جن کے بغیر ان مقاصد خمسہ کا حصول اور تحفظ ممکن نہ ہو، وہ ضرورت ہے۔ جیسے جان بچانے کے بقدر کمانے کی اجازت۔ ٹھیک ہے نا، انسان کی جو ہے جان بچانے کے بقدر کمانے کی اجازت کیوں دی گئی؟ کہ بھائی اگر وہ کمائے گا نہیں، ٹھیک ہے نا، کھانا نہیں کھائے گا تو زندہ کیسے رہے گا؟ تو ضرورت میں آ گیا وہ پہلی چیز۔ دوسری چیز ہے حاجت، یعنی اب ضرورت سے تھوڑا زیادہ۔ وہ احکام ہیں جن پر مقاصد خمسہ موقوف تو نہ ہو۔ مقاصد خمسہ بولے تو اوپر جو ذکر کیے گئے 5 مقصد، لیکن اگر وہ نہ ہوں تو مشقت پیدا ہو جائے۔ اب دیکھو بھائی، انسان چند لقمے کھا لے تو وہ زندہ رہ سکتا ہے، لیکن پیٹ بھر کر کھانا یہ حاجت ہے۔ ٹھیک ہے نا،
तो वही कह रहे हैं कि आसूदा होकर खाने की जिंदगी इस पर मौकूफ नहीं है, लेकिन इजाजत ना दी जाए तो मशक्कत होगी। भाई दो चार लुकमे खाकर हर बंदा तो जिंदगी नहीं गुजार सकता, ठीक है, बाज लोगों पर मशक्कत आ जाएगी। तो आसूदा होकर यानी पेट भरकर खाने की शरीयत ने इजाजत दे दी, लेकिन ये जरूरत के जुमरे में नहीं आएगा। जरूरत -1 है और हाजत -2 है, सेकंड नंबर पर। फिर नंबर 3 पर आता है तहसीन, यानी जिन अहकाम का मकसद सहूलत और आसानी पैदा करना, जैसे अनवा व अकसाम के लज्जत बख्श खानों की इजाजत। अब हैदराबादियों को तो मालूम है, मंदी आ गई, बिरयानी आ गई, उसी तरह जो है अलग अलग किस्म के जो है मुर्गन गजाएं आ गई, मीठे वगैरह आ गई। ये तमाम चीजें किस में आती हैं? तहसीन में आती है, ठीक है। इनकी भी इजाजत है, वही इसराफ के बॉर्डर में जाने के से पहले पहले तक तमाम चीजों की इजाजत है। जरूरत का दर्जा सबसे अव्वल है, फिर हाजत है, उसके बाद तहसीन का दर्जा है। अगर जरूरत और हाजत में टकराव हो जाएगा तो एक ही पर अमल मुमकिन हो तो जरूरत को तरजीह हासिल होगी, ठीक है ना। ये तो तरतीब आप लोगों को समझ में आ गई होगी, यहां तक बात समझ में आ गई। चलें, हाजत और तहसीन में तारुज हो तो हाजत को तरजीह दी जाएगी, लाजिम बात है, समझ में आ गया। अब मिसाल समझें, ये अच्छी मिसाल है। मुसन्निफ फरमाते हैं, दो शख्स सफर में हूं, एक के पास अपनी जरूरत से ज्यादा मिकदार में खाना हो, ठीक है ना, यानी हाजत के हिसाब से खाना हो गया उसके ऐसे, ठीक है ना, और दूसरे को फाके की वजह से जान जाने का अंदेशा हो। एक जैद के पास क्या है? जरूरत प्लस, ठीक है ना, यानी हाजत और तहसीन के दर्जे में आ गया। और बकर के पास क्या है? जीरो। अब अगर वो खाना नहीं खाएगा तो मर जाएगा, यानी अब इसको खाना खाना इसकी जिंदगी बचाने के लिए जरूरी हो गया, यानी जरूरत के दर्जे में दाखिल हो गया। और जैद के पास जो खाना है वो जरूरत से जायद है, तो अब बकर क्या करेगा? तो मुसन्निफ फरमा रहे हैं कि तो ऐसे भूखे शख्स को अपने साथी के खाने में से उसकी इजाजत के बगैर भी खाना खा लेना दुरुस्त है। क्यों? क्योंकि बकर के पास अब खाना खाना जरूरत है और जैद के पास जरूरत तो पूरी हो गई, वो हाजत के दर्जे में चल रहा है। क्योंकि इस भूखे शख्स के लिए खाना खाना जरूरत है और दूसरे शख्स के लिए हाजत। तो जो बाद में ये भूखा शख्स उसको अदा कर सकता है, यानी बाद में जो स्टेशन आया, मसलन ट्रेन में थे या कुछ सफर में थे, कहीं पर पहुंचे, पहुंचने के बाद ये उसने जो है उसकी जो खाना खाया था उसकी तलाफी कर दी, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई, ये एक मिसाल हो गई। दूसरी मिसाल समझे, या यहां पर जो है गड़बड़ें होती हैं। इसी तरह नफिल नमाज मरीज की तीमारदारी के लिए तर्क की जा सकती है। आप किसी मरीज की तीमारदारी कर रहे हो, नर्स हो मसलन, या घर में कोई बीमार हो, आप उनकी जो है तीमारदारी में लगे हुए हो, तो आपने फर्ज नमाज अदा कर ली, नफिल नमाज का वक्त है, तो आप नफिल पर मरीज की तीमारदारी को तरजीह दे सकते हो, यानी मरीज की तीमारदारी के लिए नफिल की नमाज छोड़ सकते हो। क्यों? कि मरीज की तीमारदारी कम से कम हाजत के दर्जे में तो आती है, जरूरत की ना भी हो तो कम से कम वो हाजत के दर्जे में आएगी। और नफिल और मुस्तहब नमाज दीनी एतबार से तहसीन के दर्जे में, ठीक है ना। आपने फर्ज पढ़ ली, सुन्नत पढ़ ली, और आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के करीब आने के लिए तहसीन अमल कर रहे हो कि आप नफिल और मुस्तहब की तरफ जा रहे हो। और इधर जो है मरीज के लिए जो है आप या तो जरूरत की कैटेगरी में आएगा वो मरीज की तीमारदारी करना, कि बिल्कुल अलील है, आपको फोकस से देखना है, या कम से कम जो है हाजत के मामले में आएगा कि जो है कि आप उनको तीमारदारी करते रहो। तो यहाँ पर तहसीन और हाजत में जब टकराव हो गया तो हाजत को हम तो अवलियत देंगे, तरजीह देंगे। अब यहां से और एक बात आ जाती है, तीमारदारी में डॉक्टर साहब भी आ गए, ठीक है ना, आईसीयू के अगर हो सपोज। अब जो है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को जो है किसी ने सवाल किया था कि हमारे शौहर हैं, शौहर जो है डॉक्टर हैं, तो वो जो है नमाजें छोड़ देते हैं या 3-4 नमाजें एक साथ घर में आकर पढ़ लेते हैं, क्यों? वो कहते हैं कि पेशेंटों को देखना, ये भी तो हम क्या कर रहे हैं, दीन की यानी उम्मत की खिदमत कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही बात आती है कि भाई क्या कहते हैं, आप पेशेंट को देखना, पेशेंट यानी मरीज को देखना, ठीक है ना, ये या तो हाजत में होगा या हाजत में आएगा या तहसीन में आएगा। बिल्कुल नॉर्मल सर्दी खांसी का पेशेंट है, उसके लिए क्या जरूरी है, आप फौरी उसको देख लें। और न फर्ज नमाज अदा करना ये तो जरूरत है ना, फर्ज नमाज अदा करना ये जरूरत में भी आ गया, फिर फर्ज नमाज अदा करना ये हिफ्ज दीन में से है। और अगर मरीज की जो है तीमारदारी बिल्कुल पेशेंट भी है तो ये हिफ्ज नफ्स में से है।
हिफ्ज नफ्स कौन से नंबर पर आता है? ये सेकंड नंबर पर आता है और हिफ्ज दीन फर्स्ट नंबर पर आता है। तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे? फर्ज नमाज को अदा करने में। अब ये नहीं कि जो है कि पेशेंट जो है अब तक पर है, आईसीयू में है, आप छोड़कर जो है अभी नमाज को 2 घंटे टाइम में नहीं बोलकर आप चले जाएं। मतलब ये है कि आप अपनी प्रायोरिटीज को देखें कि हिफ्ज दीन प्रायोरिटी नंबर 1 है, हिफ्ज नफ्स प्रायोरिटी नंबर 2 है। तो आप किसको तरजीह दे रहे हो? फिर जरूरत और हाजत को भी देखेंगे। हिफ्ज दीन में से कोई अमल है जो तहसीन में आ गया, जैसे यहाँ पर नफिल नमाज है, और हिफ्ज नफ्स में से जो अमल है जो हाजत में आ गया, तो आप हाजत वाले को तरजीह दोगे उस वक्त। ठीक है ना? तो इन तमाम चीजों को एक मुफ्ती जो है जहन में रखकर किसी मसले में फतवा देते हैं। इसलिए लोगों के हालात के एतबार से फतवा बदल जाता है ना। इसलिए बाज मसला जो है कॉमन होता है, और अगर आप मतलब पूछे तो मुफ्ती साहब बताते हैं कि आप अपने अहवाल बताकर पूछ लें, दूसरे के मसले को देखकर आप अमल ना करें। क्यों? उसकी कैफियत जरूरत की थी, हाजत की थी या तहसीन की थी। आपकी कैफियत क्या होगी? जरूरत की है या हाजत की या तहसीन की है? बाज लोग कहते हैं कि फला मुफ्ती तो हमको मना करते थे, खुद वो काम कर लिए। तो भाई आप देखो कि आपके लिए वो हो सकता था हाजत हो, और उस बंदे के लिए वो जरूरत हो, तो आपको हाजत है बोलकर वो मना किया गया, उस बंदे की जरूरत है इसलिए आप उसको दिया गया। ठीक है ना? और दूसरी बात कि मुफ्ती गलत करे तो जो है उसको गुना, उसकी नामे अमल का जवाब उसको देना है, आप गलत करोगे आपको देना है। ठीक है ना? अब मुसन्निफ फरमाते हैं, अलबत्ता अगर एक ही दर्जे के दो अहकाम में तारुज हो जाए तो तरजीह में तरतीब इस तरह होगी: दीन को, फिर जान को, फिर नस्ल को, फिर अक्ल को, फिर माल को, जो शुरू में बताए। अब देखिए अच्छी मिसाल दी, मसलन जिहाद दीनी एतबार से जरूरत है क्योंकि हिफ्ज दीन में है और जरूरी है, और जान को मौत के कवी कतरे से बचाना हिफ्ज जान के लिहाज से जरूरत है। अब दीन, हिफ्ज दीन को बरतरी हासिल है जो, और बावजूद अंदेशे मौत के जिहाद फर्ज है। भाई बंदा कोई जिहाद में जब जाएगा, ठीक है, एक फौजी सरहद पर जब लड़ रहा है, ठीक है ना, लोगों को जिहाद से एलर्जी होती है और उसको जो है बिल्कुल स्ट्रगल के मीनिंग में लाकर जो है छोड़ देते हैं। कोई जो है बस कौन से भी दीन के काम में निकलने को जिहाद कह देते हैं। ये फर्क है शरई तौर पर, जब जिहाद कहा जाएगा वो किताल है। और किताल क्या है? बॉर्डर पर जो सोल्जर काम करता है इस्लामी सरहदों की हिफाजत के लिए, जो एक मुजाहिद काम करता है। ठीक है ना? इस एंगल से ये है, कोई टेरर कर रहा है, ठीक है, ना हक के लोगों की जान ले रहा है, तो वो जिहाद नहीं हो सकता। खैर उस बहस में हम नहीं जाएंगे। तो अब यहाँ है कि हिफ्ज दीन क्या है? कि जिहाद करना फर्ज है। हिफ्ज नफ्स क्या है? कि इंसान अपने आप को हलाकत में ना डाले। अब लाजिम बात है कि जो सोल्जर, जो सिपाही, जो मुजाहिद जो है जिहाद में जाएगा, तो उसने तो अपनी जान को जो है हथेली पर लेकर जाएगा। तब यहाँ पर हिफ्ज दीन और हिफ्ज नफ्स के दरमियान में टकराव हो गया, तो हिफ्ज दीन को तरजीह देंगे तो जिहाद उसके ऊपर फर्ज हो जाएगा। ठीक है ना? ये एक मिसाल हो गई। दूसरी मिसाल ये दी गई, एक शख्स को मजबूर किया जाए कि वो जिना करे, वरना उसका बहुत सारा कीमती माल गसब कर लिया जाएगा। अब यहाँ जिना से बचना हिफ्ज नस्ल है, जो प्रायोरिटी नंबर 3 था हमारे पास। ठीक है? हिफ्ज नस्ल के एतबार से क्या हो गया? जरूरी हो गया, ये हो गया प्रायोरिटी 1। और माल कसीर का बचाना हिफ्ज माल, हिफ्ज माल था हमारी प्रायोरिटी नंबर 5, और उसमें जरूरत क्या हो गई? प्रायोरिटी नंबर 1 हो गई। तो हिफ्ज नस्ल की जरूरत का कंपैरिजन हो रहा है हिफ्ज माल की जरूरत से। तो अब यहां पर किसको देंगे? हिफ्ज नस्ल को तरजीह होगी, और वो जिना से जिना नहीं करेगा, अगरचे उसका पूरा माल और दौलत उसका लूट लिया जाए। ठीक है ना? तो यहां पर किसको तरजीह देंगे आप? हिफ्ज नस्ल को देंगे हिफ्ज माल के एतबार से। तो यहां पर आसान उसूल फिक्र हमारा मुकम्मल होता है। तो उम्मीद है आपको असबाब समझ में आए होंगे। जो सवाल, जो चीजें समझ में ना आई तो आप लोग पूछ लें मुझसे, इंशाल्लाह फिर किसी अगली किताब में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।